गाइज वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपके, जिन्होंने आपको बहुत ही चीट किया, आपसे बहुत झूठ बोला, आपको ऐसे सिचुएशन में डाला जहाँ पे आपको उभर के आना बहुत मुश्किल हुआ था। अपने फीलिंग से, अपने थॉट से, उनको अपने दिमाग से निकालने के लिए जो भी आपने सर्वाइव किया था, तो वो जो पर्सन है, ठीक है, उनकी करंट एनर्जी आपको लेके क्या है। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो ये है कि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। ओके, ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो पहले 3 कार्ड्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। आपके जो पर्सन की करंट एनर्जी यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, ठीक है, वो ये दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं बहुत क्यूरियस है आपसे मिलने के लिए। उनके दिमाग में ना कहीं कुछ बातें ऐसी चल रही है आपको लेके। उनके माइंड में बहुत ही थॉट्स दिख रहे हैं आपको लेके। कुछ बात है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, या फिर उनको रिग्रेट हो रहा है, ये भी मैं बोल सकती हूँ। कहीं ना कहीं उनका माइंड गेम जो चल रहा था, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनका अभी चलते हुए मुझे दिख रहा है आपकी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। कहीं ना कहीं वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज उनका माइंड ही उनके कंट्रोल में नहीं है। वो आपके थॉट्स में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका माइंड और हार्ट बहुत ही क्या बोलते हैं, वो तूफान आता है ना, उस तरह से उनकी करंट सिचुएशन यहाँ पे मुझे उनकी दिख रही है। कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आप, क्योंकि उन्होंने चीट किया आपको, ठीक है, तो इसके वजह से अभी वो आपके साथ बात करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइन से भी कनेक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे किसी टैरो रीडर या फिर हीलर से भी बात, या फिर उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस किए करके लिए होंगे, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो करंट एनर्जी है वो उनके माइंड, हार्ट और उनकी बॉडी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ही वॉन्ट्स यू बैक। वो चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आओ, उनसे बात करो, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे वो, देखिए यहाँ पे उनका जो करंट एनर्जी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो उन्होंने कमिटमेंट तोड़ी थी, आपको चीट किया था, शायद आपको झूठ भी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उन्होंने बहुत इतना झूठ बोला था कि कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होने वाला है, सो बेटर आई विल लीव। तो ये जो उन्होंने किया था आपके साथ, तो आपको ये फील हो रहा है कि मैंने जो किया था वो सही नहीं था। तो कहीं ना कहीं अभी वो आप, मतलब क्या हुआ है पता नहीं, कुछ मिरेकल्स हुआ वो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि उनके दिमाग में ना पूरी तरह से पूरा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। कुछ भी उनका ठीक नहीं चल रहा है। उनका करते कुछ है, बोलते कुछ है। उन ही इज़ नॉट सो फ्री। वो बिल्कुल भी फ्री नहीं दिख रही यहाँ पे। और उनका जो इमोशंस है वो उभर उभर के आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया था शायद उसकी वजह से उनको रिग्रेट हो रहा है, उन्होंने गलती की थी। तो ये बात कहीं ना कहीं अभी करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि वो उन्होंने प्रिडिक्शन दिया है, ठीक है, कहीं से, या फिर हीलिंग कर रहे हैं, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये तीनों में से कोई एक चीज़ कर रहे हैं। एंड उसकी वजह से ना आपका माइंड भी थोड़ा बहुत उनकी तरफ खींचा चला जा रहा है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो कमिटमेंट उन्होंने तोड़ी थी वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। अपने फैमिली से भी मिलवाने की कोशिश में दिख रहे। उनका प्लान दिख रहा है यहाँ पे कि वो अपने फैमिली के साथ बात करने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, या फिर किसी से डिस्कस करेंगे। कोई एल्डर पर्सन हो सकता है फैमिली में, कोई मदर या फिर कोई फैमिली मेंबर दिख रहा है यहाँ पे, जिसके साथ वो डिस्कस करेंगे कि आप, उन्होंने आपके साथ किया था, क्या किया था, और अभी उनको आपके पास आना है तो उनको क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे जो उन्होंने अपने जो फीलिंग्स थे वो दबा के रखे थे ना, वो कहीं ना कहीं उफल रहे, ठीक है। बहुत से ऐसे उफल रहे उनके अभी, ये देखिए यहाँ पे। तो बहुत
उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल करके रखा था, और कहीं ना कहीं ये बात उनकी किसी, मैंने कहा ना, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट या फिर टैरो रीडर से या फिर किसी हीलर से बात की थी। आई टोल्ड यू, है ना। तो ये देखिए, तो उनके तरफ से उनको कहीं ना कहीं ये गाइडेंस मिला है कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा होगा। तो इसके वजह से ये पर्सन आपके पास आने की अभी कोशिश कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे, बहुत ही इमोशनल हो चुके हैं। देखिए, ओ माय गॉड, ही इज़ कमिंग टू यू। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। उन्होंने जो भी किया था वो सब कुछ भूल के, उनको रिग्रेट हो रहा है अपनी बात पे, जो भी उन्होंने किया था, ठीक है, उनको एक रियलाइजेशन हो रहा है, और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप डिसीजन ले रहे हो ना, अगर करंटली कि मूव ऑन करने का, तो थोड़ा रुको, ठीक है। देखिए यहाँ पे उन्होंने शायद, या फिर ये आपने शायद अभी करंटली अपने करियर पे फोकस किया है, बहुत ही एक गोल रखा है सामने कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, कोई कमिटमेंट नहीं होती है। लेकिन ये पर्सन ने शायद तभी भी आपको पढ़ाई के लिए या फिर कुछ ऐसे कुछ गोल्स थे उनके, उसके लिए भी उन्होंने आपको छोड़ा होगा, या फिर झूठ बोल के छोड़ा है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड। ओके, देखिए उनके मन में कितना फियर है, कितना डर रहे, बहुत डर रहे आपके पास आने के लिए। उनका जो डर है ना, वो कहीं ना कहीं उनको पीछे खींच रहा है। उनका मतलब वो अपने बारे में या फिर आप दोनों के बारे में ऐसा करंटली सोच रहे हैं कि उनको आपके साथ रहना है, आपके साथ शादी करनी है, आप दोनों का रिलेशन अच्छा करना है। सब कुछ उन्होंने अपने मन से प्लान किया है, बट ही डोंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी, बिकॉज ये उनकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये भी पर्सन आपको ये भी बोलेगा कि ये जो भी हुआ है, ठीक है, उसको भूल जाओ, दोबारा हम एक न्यू रिलेशनशिप को शुरू करते हैं, एक अच्छी कमिटमेंट, अच्छा मैरिड लाइफ, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो उनकी करंट एनर्जीज आपको दिख रही है यहाँ पे कि क्या चल रहा है उनके मन में, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से वो एक न्यू लेसन, ठीक है, एक्सपीरियंस लेसन जो उन्होंने किया था, वो लेसन लेके वो आपके पास आ रहे हैं। ही इज़ कमिंग बैक अराउंड अगेन। इट्स कैन ऑल्सो सिग्निफाइज द डिले इन टेबल। ओके, तो कहीं ना कहीं वो डिले हो रहा है बिकॉज उनका जो इल्यूजन है वो, और फियर है वो, जो एंग्जाइटी है, तो कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं आपके पास आने के लिए। लेकिन उनकी करंट एनर्जी जो दिख रही है ना, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 100% आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मतलब आप उनसे बात करो, अच्छे से बात करो, आप भड़के ना, या फिर आप कुछ ऐसी वैसी बात मत बोलो, या फिर वो इस बात से भी डर रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं है ना, ये भी उनके माइंड में चल रहा है। बिकॉज उन्होंने जो किया था, तो उनको ऐसा लगा था कि नहीं, ये सारा चीज़ें अच्छे से हो जाएगा, मैं करूँगा, ठीक है। तो हेस्टी रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने जो भी किया था, उनको वो बहुत तकलीफ़ हो रही है। देखिए अभी वो चाहते हैं कि आपको रानी की तरह रखेंगे। अभी उनका वो जो सोच है वो इस तरह का है कि आपको सब कुछ खुशियाँ देंगे, दुनिया की सारी खुशियाँ आपके कदमों में रखेंगे। इस तरह का उनका अभी नेचर हो चुका है, और उनकी करंट एनर्जी आपके पास बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है। वो आना चाहते हैं आपके पास। येस, सी दिस गाय। द चैरियट का कार्ड आया है गाइस। तो ये पर्सन डेफिनेटली एक चैलेंजिंग और ऑब्स्टेकल्स को सबको दूर रखे, ठीक है। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आप जितनी बार उसको क्या बोलते हो, मतलब क्या मराठी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में मुझे पता नहीं है ऐसे, मतलब उसको डिनाई करोगे ना, उसको खड़ा नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, उसका इंसल्ट करोगे, फिर भी ये पर्सन आपके पास आएगा। कितने बार भी आप करोगे, ज़्यादा मत करो अगर आपको उसके साथ रहना है तो, लेकिन ये 2-3 बार अभी आप करोगे ना, तो ये पर्सन आपके पास आएगा, ठीक है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कम टू यू। अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको अभी वो फील हो रहा है कि जो था मेरा बंदा या बंदी, वही सही था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है वो बहुत ही बर्डन लेके आ रहा है, ठीक है। मन में इतना उनके फीलिंग्स है। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बोला कि बहुत ही उनके फीलिंग्स उपल रहे, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बर्डन लेके आपके पास आ रहा है, और आने के बाद ना इतना फूट फूट के रोएगा ये पर्सन, बाप मतलब आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि जब भी आप मिलोगे, उनसे बात करोगे, देन ही विल फील ऑल दोज थिंग्स। उनको वो
वो जो इमोशंस है उनके, वो कहीं ना कहीं बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और बहुत शायद मतलब मे भी गिड़गिड़ा भी सकते हैं आपके सामने, इस तरह का भी मुझे उनका थोड़ा नेचर दिख रहा है। ओके, तो करंट फीलिंग्स में वो बहुत ही मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही मिस कर रहे हैं। ही इज़ फीलिंग वेरी लोनली, ही उसको लगता है कि सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन आपका प्यार नहीं है। जिस प्यार को उन्होंने टुकराया था, जिस प्यार को वो उन्होंने मतलब झूठ के कगार पे रख के किया था। ओके, तो वो कहीं ना कहीं उनको लोनली फील कर रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपके दोनों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं और उनके लाइफ में भी आ रहे हैं। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे कितनी बार मैं बोलूँ आपको कि ये बंदा आपके पास आ रहा है, इसकी करंट एनर्जी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। वो आपसे बहुत 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 प्यार करने लगे हैं, उनके फीलिंग्स कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं, कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं। एंड ही वॉन्ट्स द न्यू बिगनिंग, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। जो भी हुआ है उसको भूल के अपना एक रिलेशन, अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा एक ग्रोथ देखना चाहते हैं आप दोनों के साथ। ठीक है, आप दोनों के साथ। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं हम क्या है। द हार्डशिप, जो भी आपने भुगता है, उन्होंने कोई लेसन्स लिया है, तो वो हार्डशिप कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और रिलेशन को एक अच्छी एक न्यू बिगनिंग मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अगर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ये डिपेंड्स ऑन यू, वो किस तरह से आपके पास आते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो फीलिंग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो ये दिख रहा है कि आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। ठीक है, भले ही आपने कितना भी उनके साथ फाइट किया या फिर जो भी किया है, कम्युनिकेशन गैप हुआ था या जो भी डिस्टेंस डिटैचमेंट हुई थी, लेकिन अभी अगर वो आपके पास आ रहे, देन यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट हिम। तो ये एनर्जी आपकी और उनकी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो देन यू कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज ही इज़ टेकिंग दैट टाइम, क्योंकि वो अभी इमोशनली कनेक्ट हुए थे, शायद पहले नहीं हुए थे आपके साथ इतना इमोशनल कनेक्ट। लेकिन दूर कैसा होता है, दूर जाने के बाद ना हमको वो पर्सन की अच्छाई, उसका प्यार, उसका केयरिंग, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका सब कुछ अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं वो लेसन्स होते हैं हमारे लाइफ में एक अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग होने के लिए, आगे के लिए। तो ये डिटैचमेंट भी कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होता है। ठीक है, तो जस्ट सी व्हाट ही इज़ डूइंग एंड व्हाट ही इज़ सेइंग, लेकिन ये उनकी करंट एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।